हाल ही में किस राज्य की विधानसभा लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया है? तो यह किया गया है महाराष्ट्र की। हाल ही में इजराइल के दोबारा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहाँ स्थित है? दिल्ली में। हाल ही में किस देश के महान फुटबॉलर पेले का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये ब्राज़ील के हैं। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 11 साल की सज़ा सुनाई गई है? तो यह सुनाई गई है मालदीव की। अटल स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा ग्वालियर में। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो यह बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। किस राज्य का धर्मदास भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है? तो यह बना है केरल का। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस शहर में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह उडुपी। किस देश में नेगालेरिया हाउलेरी या ब्रेन ईटिंग अमीबा का पहला मामला पाया गया है? तो यह पाया गया है दक्षिण कोरिया में। किसने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? तो यह किया है हेमंत बिश्व शर्मा ने। किस राज्य ने जस्ट आस्क नामक एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित अगली जेनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंसिंग इमेजिंग किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। मनपुरा डैम को भौगोलिक संकेत या जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह है गोवा से। केंद्रीय और पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर का किसके साथ विलय कर दिया है? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ विलय कर दिया है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार कहाँ का पारकाचिक ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है? लद्दाख। FIDE लाइव रैंकिंग में विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यहाँ हैं डी गुगेश। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ है नीरजा चौधरी। प्रतिवर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 अगस्त तक। हाल ही में देश के कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो यहाँ बने हैं राजीव गौबा। हाल ही में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्ति बना है? तो यह बना है रूस। हाल ही में उत्तर अरब के ऊपर निगरानी मिशन को पूरी तरह किस देश की नौसेना का आल-वीमेन एयरक्रू ने इतिहास रचा है? तो यह रचा है भारत ने। हाल ही में किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है? बिहार के। हाल ही में किसानों की आय दोगुना करने के लिए पंचामृत योजना शुरुआत किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। पंजाब पहलवान बजरंग पुनिया, दीपू पुनिया, साक्षी मलिक राष्ट्रमंडल खेल में कौन सा पदक जीता है? तो यह जीता है स्वर्ण पदक। हाल ही में नवीनीकृत बक्सी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। वह कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कर्नाटक रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पुनीत राजकुमार को। मध्य प्रदेश के किस शहर में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? तो यह खंडवा में। भारत में 7 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो यह भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हाल ही में भारत के नए
उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यह बने हैं जगदीप धनखड़। हार्न ऑफ अफ्रीका हार्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किस देश में हाल ही में आपात की घोषणा की है? तो यह इथियोपिया। बाल्टिक सागर में ओशन शील्ड 2023 नामक लाइव फायर नौसैनिक अभ्यास किस देश ने शुरू किया है? तो यह रूस ने। अनुबंध संबंधी विवादों से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय ने किस योजना की शुरुआत किया है? तो यह विवाद से विश्वास 2.0 योजना की। हाल ही में एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के किस संस्करण की शुरुआत हुई है? तो 132वें। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही? तो यह वॉलमार्ट। किस केंद्रीय मंत्री ने स्टडी इंडिया पोर्टल शुरू किया है? तो यह एस जयशंकर ने। इस राज्य में लू के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई हैं? केरल में। देवधर ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह साउथ जोन ने। जनवरी में से जून 2023 तक कितने लोगों ने भारत को छोड़ दूसरे देश की नागरिकता ली है? तो 87,000। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह सऊदी अरब में। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजय कुमार अग्रवाल। भारत में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस योजना को शुरू किया है? तो अमृत भारत स्टेशन योजना को। हाल ही में किस राज्य ने शुभ यात्रा योजना शुरू की है? केरल। फाल्कन शील्ड 2023 एक सैन्य अभ्यास है जिसमें किन देशों ने भाग लिया है? तो यह लिया है चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने। तीसरा राष्ट्रीय जैवलिन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 अगस्त को। तीसरा राष्ट्रीय जैवलिन दिवस कब मनाया गया? तो 7 अगस्त को। ट्रैकोम को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन बना है? तो यह बना है इराक। नासा ने दुनिया के पहले सुपरसोनिक विमान X-59 का उपनाम क्या दिया है? तो यह दिया है सन ऑफ कॉनकॉर्ड। मालाबार बहुपक्षीय सैनिक अभ्यास 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो यह कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। मलेरिया को खत्म करने के लिए TCI नामक बैक्टीरिया की खोज की गई है स्पेन। केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया है? तो केरलम। रक्षा मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट को हटाकर किस भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाने का फैसला किया है? तो यह किया है माया। बिहार के बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की है? तो यह राजस्थान ने की है। किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना अगस्त 2023 शुरू की है? तो तेलंगाना ने। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को। हाल ही में हुनरमानेट देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह कंबोडिया के देश के। हाल ही में T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो यह बने हैं तिलक वर्मा। विश्व आदिवासी दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 9 अगस्त को। 2023 पृथ्वी पर अब तक का सबसे गर्म महीना कौन सा दर्ज किया गया है? तो यह किया गया है जुलाई महीना। लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल की है? तो यह की है राहुल गांधी की।
भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापारिक सौदा निपटाना शुरू किया है? तो तंजानिया के साथ। भारत के किस एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस की शुरुआत की गई है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। एचएएल ने लड़ाकू विमान के लिए इंजन बनाने के लिए किस अमेरिकी कंपनी के साथ हस्ताक्षर किया है? तो जीई एरोस्पेस के साथ। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो यह मैक्स वर्स्टेपन ने। संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? यह बनी है दीपिका देसवाल। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह बैंकॉक में। किस राज्य में अंत्योदय समिति सुरक्षा योजना लॉन्च की जाएगी? तो यह की जाएगी गुजरात में। विश्व शांति सूचकांक 2023 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आइसलैंड में। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपना चंद्र मिशन लूनर 25 लॉन्च किया है? तो रॉसकॉस्मोस ने। अमेजन वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन ACTO शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह हुआ ब्राज़ील में। वित्त मंत्री द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य में रही है? तो यह रही है बिहार राज्य में। भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2023 में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? तो 6.5% पर। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशियाई देशों की सूची में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो यह रहा भूटान। भारत में पहले मानव युक्त समुद्रयान मिशन के लिए किस पनडुब्बी को विकसित किया है? तो मत्स्य 6000 को। नवीन सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में हाथियों की संख्या में वृद्धि हुई है? तो यह कर्नाटक राज्य में। जल जीवन सर्वेक्षण के तहत सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाले जिले कौन हैं? तो यह है श्रीनगर। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू किया गया है? तो यह राजस्थान में। मनकुराड आम को भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया गया है? यह गोवा का है। किस राज्य सरकार ने सौर मिशन योजना लॉन्च किया है? तो यह किया है मेघालय ने। पाकिस्तान के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यह बने हैं अनवर उल हक। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को जल्द से जल्द किस देश को छोड़ देने की एडवाइजरी जारी की है? तो नाइजीरिया। हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया है? तो यह करेगा नीरज चोपड़ा। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो यह बेंगलुरु में किया गया है। भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न 2023 बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह सीता रामम को। इसरो छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए नया स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित करेगा? तो यह करेगा तमिलनाडु में। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 69वां संस्करण कहाँ होगा? केरल में। हाल ही में एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीती है? तो यह जीती है भारत ने। हाल ही में देश के कैबिनेट सचिव कौन बने? तो राजीव गौबा। भारत ने किस अरब देश से पहली बार रुपए में क्रूड ऑयल पेमेंट किया है? UAE से। इस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है? तो यह झारखंड ने। यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना किस देश में फटा है? तो इटली।
हाल ही में किस बैंक द्वारा भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है? तो यह एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा सुलभ इंटरनेशनल की संस्थापक सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो यह था विश्वेश्वर पाठक। इस डाकघर को भारत के पहले डाकघर के रूप में से किसने जाना जाएगा? तो यह जाना जाएगा कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर। वैश्विक लिविलिटी सूचकांक 2023 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो वियना, ऑस्ट्रिया। भारत का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी हब IT हब कहाँ मनाया जाएगा? तो यह लखनऊ में। 2023 में खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो यह दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी है? तो यह रखी है मध्य प्रदेश में।